ध्यान देना, सवाल में बोला था तुमसे 5 इलेक्ट्रिक फैन है, 5 इलेक्ट्रिक फैन है और हर एक जो फैन है वो कितना वॉट इस्तेमाल कर रहा है, 120 वॉट। ये बता टोटल जो पावर होगा, टोटल जो पावर होगा बताना जरा कितना वॉट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, टोटल टोटल पावर कितना होगा, कोई निकाला इसमें? वेरी गुड, कैसे निकाले हो? वेरी गुड। टोटल जो एक बताओ, एक फैन जो है, एक फैन जो है वो कितना पावर इस्तेमाल करे, 120 वॉट। फैन है कितना हमारे पास, 5। तो टोटल अगर पावर निकालना होगा तो 5 में 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 क्या आएगा ये वॉट। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वॉट होता है। एक फैन जो है वो कितना पावर इस्तेमाल कर रहा है, 120 वॉट का। फैन है कितना, 5। तो 5 में 120 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 600 वॉट। लेकिन याद करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, और बोला भी सवाल में, किलोवाट आवर में निकालना है। अगर ये पावर वॉट में है तो क्या इसको किलोवाट में निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। 0.6 आ गया यहां से किलोवाट। कितना काम हो गया हमारे पास। अब आते फॉर्मूले पे। पावर का फॉर्मूला था P इक्वल टू था E अपॉन में T, सेकंड वाला। एनर्जी का यहां से फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू में T। तो पावर रहेगा किलोवाट में, कितना है किलोवाट, 0.6। और जरा टाइम बताना कितना दिया गया था यहाँ पे, कितना आया था, 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। टाइम आवर में ही चाहिए था हम लोग को। 6 4 जा कितना आ जाएगा, 24। राइट साइड से एक प्लस पे डेसिमल, और यूनिट क्या होता है इसका, किलोवाट आवर। जितने लोग किए थे क्या उतने लोग का ये आंसर आ रहा था, 2.4 किलोवाट आवर आ था सबका। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। लिखे, ये दिया गया था होमवर्क में भाई, लेकिन किए ही नहीं है कई लोग। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखना, a family uses 250 250 250 a family uses 250 units 250 units हो गया। एक चीज याद रखना है कि अगर सवाल में कहीं ऐसे लिखा गया कि कोई भी फैमिली है या कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, 250 के बाद अगर यूनिट्स बोल दिया ना, यूनिट का मतलब याद रखना है, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। बस इतना भूलना मत। तो ब्रैकेट में लिख लो कहीं कि तुमको एनर्जी दे दिया पहले ही, कितना है हमारे पास, 250 किलोवाट आवर। आगे लिखना, ड्यूरिंग ए मंथ, ड्यूरिंग ए मंथ, फुल स्टॉप। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। हो गया तक। जहां पे तुम लोग ये टॉपिक लिखे होगे, जहां पे देखो, जहां पेज ओपन करो, जहां पे लिखे होगे कमर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके पहले वाले क्लास में जरा ओपन करो। देखो कोई एक लाइन बचा है, नोट में करके कुछ लिखे थे क्या वहां पे, देखना जरा, जल्दी बोलो। नोट में कुछ मेंशन किए थे? नहीं। कुछ जगह बचा, एक लाइन बचा वहां पे जगह है, तो वहां नोट करके बस एक सिंगल लाइन में लिख लो जो लिख रहा है यहाँ पे। सिंगल लाइन भी नहीं लेगा, बस इतना ही लिखना, लिख लो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल। इसको नोट कर लो, बस इतना ही नोट करना है। 1 हॉर्स पावर में याद करवाए थे कितना वॉट होता है, 746 वॉट। ऐसे याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 10⁶ जूल। इसको नोट करना। हो गया। अब आते सवाल पे यार। देखो हमसे बोला एक फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। ये बताओ, अभी जस्ट जो है ध्यान से समझना, हम बोले कि 250 यूनिट का मतलब हुआ, यूनिट का मतलब क्या हुआ, किलोवाट आवर। क्या हुआ, किलोवाट आवर। तो हम अगर ये लिख रहे हैं 1 यूनिट, यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है यार, 3.6 10⁶ जूल। अभी लिखे हैं वहां पे हम। तो फैमिली जो है पूरे मंथ में
कितना यूनिट इस्तेमाल कर रहा है 250। अगर एक यूनिट का हम लोग को वैल्यू पता है जूल में 3.6 10 जूल होता है, तो क्या ऐसे यहां से 250 यूनिट के लिए निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये बताओ क्या करेंगे जरा बताना। अगर एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास जूल में 3.6 10 जूल, एक का जब पता है अगर अधिक का निकालना तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 250 यूनिट के लिए क्या करोगे 3.6 इंटू 250 और 10 को रहने देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक जीरो क्या एक डेसिमल को हटा देगा यहां से, तो बचा यहां से 36 इंटू में क्या 25 और 10 पे पावर क्या 6, और ये किस में आएगा जूल में। बस तुम 36 में 25 को मल्टीप्लाई करो 10 और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा जूल में। और ये भूलना मत कि कभी भी किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3.6 10 पावर क्या 6 जूल से। नोट करेंगे इसको सब लोग, जल्द नोट करेंगे। जल्दी कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ध्यान देना। बोला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में। पावर दिया गया था 1000 वॉट, पावर दिया गया 1000 वॉट। इसको अगर किलोवाट में करना होगा, सबको पता है कि किससे डिवाइड करोगे 1000 से ही। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 किलोवाट आ गया हमारे पास पावर। टाइम जो है हमारे पास कितना दिया गया था 60 मिनट, ठीक है। तो मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना था तो 60 से ही क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना 1 आवर आएगा हमारे पास इतना। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो मेन जो यही था फॉर्मूला P इक्वल टू E अपॉन में T। E का वैल्यू एनर्जी यहाँ से निकालना है, पावर इंटू में टाइम। पावर है 1 किलोवाट, टाइम हमारे पास 1 आवर। तो जो एनर्जी आएगा वो आएगा तुम्हारे पास क्या 1 किलोवाट आवर। कितने लोग का आया था 1 किलोवाट आवर। कई लोगों को लगा 1 तो आ ही नहीं सकता है भाई, कल तो यही सोच के डिस्टर्ब हो गए होंगे 1 कैसे आ जाएगा। जितने लोग का आया एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। जिनका नहीं आया है ठीक है वो देख ले कहाँ गलत था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जो रूल है प्रोसेस उस पर बिलीव करो और एकदम सही लगाओ, गलत होने का चांस बहुत मिनिमम रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्स, ऐसा क्वेश्चन करवाया अभी हम तो सबका सही चाहिए। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्स 650 यूनिट्स 650 units of electricity in a month, full stop. How much is this in joules? How much is this in joules? ठीक है बता देना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही था ना 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 3.6 10 पावर क्या 6 जूल। कितना यहाँ पे कंजम्पशन कर रहा था वो फैमिली 650। तो 650 यूनिट का मतलब कितना हो गया 650 किलोवाट आवर। तो 3.6 में 650 का मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर 6 रहेगा। एक जीरो एक डेसिमल को हटा देगा यहाँ से, तो 36 इंटू में 65 10 पावर 6 जूल। चलो बताओ कितना बोल लेते हैं 2300 10 पावर। कितने लोग का एग्जैक्ट आंसर आया था ये, वेरी गुड। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। जो नहीं आए थे उनको भी आ गया भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। पढ़े थे क्या, जो नहीं आए थे घर पे पढ़े थे क्या ये टॉपिक, दे बताए नहीं, ठीक है। जिसको डाउट हो, देव हो, मानस हो, वीरेंद्र भाई हो, ठीक है, उन सबसे तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इन सबका कॉन्सेप्ट बहुत डीप रूटेड वाला, क्लियर एकदम। कोई डाउट हो पूछो, बता देंगे सब कहीं से भी। लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज हम बता दे रहे, वापस एक बार सभी लोग सुन लेंगे, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक जो कमर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो सवाल था हमारे पास, ये हम लोग पता ना पावर का 2 फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था। बोलो मत, यहाँ ध्यान दो। पहले पावर का 2 फॉर्मूला बताया गया था। पहला क्या था वर्क डन अपॉन में क्या टाइम, और दूसरा क्या था हमारे पास P इक्वल टू क्या है एनर्जी अपॉन में टाइम। ये जो हम लोग कमर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं वो सेकंड वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे लगा रहे हैं। और हम बोल भी चुके हैं
कि जब भी एनर्जी निकालना होगा और पावर से रिलेटेड कोई भी अगर तुम्हारा सवाल देगा तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। पावर किस में रखोगे, किलोवाट में, और टाइम को किस में रखोगे, आवर में। बस इतना ध्यान देना। अदरवाइज अगर नॉर्मल अगर कोई तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो पावर का, तो पावर का ऐसा यूनिट होता क्या है, वॉट। तो उसमें उस वॉट में ही उसको निकालना, किलोवाट में मत निकालने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग, ऑप्शन है इसका लिखना। हाउ मच एनर्जी डज ए 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 minute, ट्रांसफर इन 2 minute, सॉरी 1 minute, ट्रांसफर इन 1 minute। अरे यार तुम तो मन में कर लोगे भाई, क्या बात कर रहे हो। ट्रांसफर इन 1 minute, ऑप्शंस लिखेंगे पहला। हाँ, पहला ऑप्शन, हाँ एमसीक्यू टाइप का है, तुक्का नहीं भिड़ाना है। नहीं, नो ऑप्शन भाई, तुम लोग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सॉल्व करो। ध्यान दें यहाँ पे, देखो नॉर्मल पावर का सवाल था ये, ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड सवाल था। पावर कितना वॉट दिया गया था, 100 वॉट, ठीक है, और टाइम तुमको कितना दिया गया था यहाँ पे, 1 मिनट। नॉर्मल अगर तुमसे बोला एनर्जी निकाल, ध्यान से समझना यार, क्योंकि ऑप्शन दे दिया था उसके बिहाफ पे हम बोले हैं कि जूल में निकालोगे। अगर मान लो नॉर्मल सवाल रहता ही, अगर नहीं बोलता, अगर हम यहाँ नहीं बोलते कि जूल में स्पेसिफिकली तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो पावर दिया गया वॉट में, टाइम दिया गया मिनट में, और निकालना क्या, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी को किस में निकालते, किलोवाट आवर में निकालते कि नहीं निकालते। तो पावर वॉट में तो इसको कन्वर्ट पहले किस में करते, किलोवाट में, और टाइम मिनट में तो कन्वर्ट किस में करते, आवर्स में। याद आ रहा होगा इतना। कन्वर्ट जो आंसर आता तुम्हारा वो किस में आता, किलोवाट आवर में। लेकिन क्योंकि आंसर में हमारा जूल दिया गया था, तो इसको हम लोग जूल में ही निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन में क्या, टी। एनर्जी यहां से निकालोगे, पावर इंटू में क्या आ जाएगा, टाइम। पावर कितना वॉट दिया गया, 100, और टाइम जो है मिनट में है, तो मिनट को पता है सेकंड में ही कन्वर्ट करोगे। 1 मिनट में कितना सेकंड, कितना आ रहा होगा, कितने लोग का आया 6000 जूल। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। अगर नहीं देता अगर ऑप्शन ना, तो पता ना किस में निकालते, किलोवाट आवर में। भूलना मत इसको भाई, लास्ट क्वेश्चन था एक तरीके से ये। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सब लोग इसके नीचे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लिखना पहला पॉइंट, देखो द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर तुम लोग को याद आ रहा हो, जो याद कराए थे केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में, याद करो क्या था, मैटर या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सेम काम एनर्जी के लिए भी है। एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट करेंगे, ना ही क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, केवल ये भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो वही यहां लिख भी रहे हो, लिखो द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, द चेंज ऑफ one form of energy into another form of energy, the change of one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy। हो गया, आई होप क्लियर होगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी चेंज होगा तुम्हारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज्ड, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज्ड, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, when a body is released from a height, then the from a height के बाद बोल रहे हैं, then the potential energy of the body, then the potential energy of the body
इज ग्रेजुअली changed into is gradually changed into kinetic energy is gradually changed into kinetic energy। मान लो अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखे हो, अभी मोशन में तो नहीं है, रेस्ट में है, बोल दे रहे इसको पोटेंशियल एनर्जी, है ना। याद आ रहा होगा पोटेंशियल हम लोग बेसिकली पढ़े भी, दो टाइप का भी था, वो भी पढ़े हम लोग, ग्रेविटेशनल और क्या इलास्टिक। अगर जैसे इसको यहां से ड्रॉप किया जाएगा तो क्या जो ऑब्जेक्ट होगा किस में आएगा बताना, मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में अगर आता है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करता है वो, काइनेटिक। तो वही यहां पे लिखवाया गया है तुम लोगों को सेकंड वाले पॉइंट में। थर्ड इसका उल्टा होगा, लिखना थर्ड पॉइंट लिखो। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, comma the kinetic energy of a body is gradually transformed, या gradually changed भी लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म की जगह, is gradually changed into potential energy। मत कर, आगे लगा, चल चल बैठ वहां पे, हटो वहां से, लगा मारेंगे ना, छोड़ दो, मारेंगे बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सेम काम जरा ऐसे समझना। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो, याद आ रहा होगा थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन वाला, अगर नीचे से अगर ऊपर फेंक रहे हो तो जब नीचे से ऊपर फेंके तो किस में आया, वो मोशन में आया, तो मोशन में आएगा मतलब कौन सा एनर्जी, काइनेटिक। जैसे ऊपर से आखिर एट लास्ट वो आएगा कहां पे, नीचे ही तो आएगा। जब नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, रेस्ट में। जब रेस्ट में आएगा तो कौन सा एनर्जी रखेगा, पोटेंशियल। तो दोनों तुम देख रहे हो वाइस वर्सा है ना। ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, देख लो एक बार सेकंड वाले पॉइंट में। जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल से क्या, काइनेटिक। जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो काइनेटिक से क्या, पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक। और पहला वाला पॉइंट आई होप क्लियर ही होगा, वो टॉपिक का ही नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसके नीचे लिखेंगे सब लोग, इसके नीचे लिखें एग्जांपल्स लिखना। पहला जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लिखवा रहे हैं, जो कि तुम लोग याद भी कर लोगे, ठीक है। पहला लिखना इलेक्ट्रिक मोटर, पहला एग्जांपल लिखना इलेक्ट्रिक मोटर। चलो यहां पे बात किसका आ रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते थे, तुम देखे भी हो, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। सबके घर में मोटर होगा, ऐसा कोई होगा नहीं जिसका मोटर ही ना हो। सबके यहाँ मोटर है कि नहीं, बस ये बताओ पहले, है। जैसे तुम स्विच ऑन करते हो, जैसे स्विच ऑन किए, तो जब स्विच ऑन कर रहे हो तो कौन सा एनर्जी तुम प्रोवाइड करा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्विच ऑन कर रहे हो ना, तो कौन सा एनर्जी दे रहे हो उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर में याद रखना है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक मोटर में पहला आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम यहाँ पे दिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड किए, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा। अब देखो उसका काम क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करते हो, जमीन से पानी को निकाल के, ग्राउंड से पानी को निकाल के तुम्हारे कहां तक पहुंचाता है, टैंक तक, है ना। तो कुछ वो काम कर रहा होता है, वो कौन सा काम होता है, कौन सा एनर्जी वो कन्वर्ट कर रहा होता है, वो यही बताना तुम लोग को। कोई बताना चाहेगा इसमें, और कोई? लिख लो, लिखो मैकेनिकल एनर्जी, लिखो मैकेनिकल एनर्जी। हाँ यही सब एग्जाम में आएगा, तो हाँ बाउ की तरह 3-5 तो करोगे नहीं, याद रहेगा तो डायरेक्टली एग्जाम में लिख दोगे। लिखो इलेक्ट्रिक मोटर में लिखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एरो बना के लिखना मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, ग्राउंड से पानी को निकालेगा, ठीक है, और ग्राउंड से पानी निकाल के कहां पहुंचाएगा, टैंक तक। वो कौन सा एनर्जी बोलेंगे उसको, मैकेनिकल। कौन सा बोलेंगे, मैकेनिकल। नोट कर लेना, पहला हो गया। याद रखना है, सब एग्जाम में पूछता है इससे, इस पूरे सेगमेंट से एक सवाल मिलेगा, तो याद रहेगा तब तक तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेगा तो वही जो अपने जीवन में करते आए हो 3-5 वही करोगे। सेकंड एग्जांपल लिखना इलेक्ट्रिक आयरन, लिखे इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का हिंदी तो सबको पता होगा,
हाँ, प्रेस है ना, जैसे कपड़ा हम लोग प्रेस करते हैं ना, इस्त्री। हाँ, लोग बोलते हैं इस्त्री, इस्त्री करने के लिए गया है, लेकिन भाई ये इस्त्री ज़्यादा टिपिकल वर्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रेस वर्ड कॉमन वर्ड है, प्रेस सभी लोग सुने होंगे इसमें। अब चलो ये बता दो, नाम पे जाओ। इलेक्ट्रिक मोटर था, इलेक्ट्रिक मोटर था, तो पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया ना हमारे पास। तो अगर इलेक्ट्रिक आयरन है तो यहां भी पहले कौन सा एनर्जी आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो लिखो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सोच के बताओ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट किस में करेगा? वेरी गुड, हीट एनर्जी में। तभी तो कपड़ा को तुम प्रेस कर पाओगे भाई। लिख देना पांडे हीट एनर्जी। देखो, दो तक में को डाउट किसी को नहीं। थर्ड जो कॉमन है लिखना, इलेक्ट्रिक बल्ब। थर्ड एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, वही लिखवा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे तो होगा बहुत सारा भाई। चलो यहां भी इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, नाम पे जाओ। तो सबसे पहले यहां कौन सा एनर्जी आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखो पहले सब लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया। अब जरा बल्ब को ऑब्जर्व जरा करना ध्यान से पांडे, ध्यान देना पांडे, पूछेंगे तो बताना यार। जैसे हम ऑफ किए और जैसे ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो क्या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा। वीरेंद्र रुक जा, वीरेंद्र जैसे आ गया ना, सुन तो लो बेटा। जैसे हम इसको स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी दिए इसको, तो क्या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? लेकिन लाइट के पहले एक और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताएगा कितने लोग बल्ब को खोले और लगाए हैं बेसिकली घर में अपने? तो बल्ब जब निकालते हो क्या गर्म लगा है कि नहीं? वहां पे बल्ब लगाते टाइम पे तुम लोग नहीं लगाए हो आज तक? लगाया। कितने लोग नहीं लगाया आज तक बल्ब घर में? लगाना भी मत, कहीं चल दिए तो, कहीं इधर उधर हुआ, कहीं तार और में पता चला कहीं निकल गए तो यहाँ लाइट, यहाँ पे हीट एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसके आगे लिखना सब लोग हीट एनर्जी, उसके आगे एरो बना के फिर लिखना लाइट एनर्जी। लिखो, पहले लिखना हीट एनर्जी, उसके बाद फिर एरो बना के लिखना लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में तुमको दिख रहा होगा पहले इलेक्ट्रिकल से हीट और हीट से क्या? लाइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखना लास्ट। लास्ट ही है, कितने लिखवाए हैं? 3 या 4? एक और लिख लो लास्ट, कार इंजन। लिख लो कार इंजन। इसमें लिखना जो बोनट होता है, कितने लोग को कार चलाने आता है? पहले तो ये बताओ, कितने बोनट खोले अपने घर पे? अगर कार अगर होगा, कितने लोग बोनट खोले हैं? बहुत कम ही लोग इसमें ओपन कर पाए। तो अब इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल भी, जब खोले ही नहीं हो भाई, बोनट ही नहीं ओपन किए, तो फिर उसमें क्या ही हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रट लेना फिर सिंपली। लिखो, छोड़ो जाने दो। लिखो 3-4 ही लोग भाई इसमें खोले ही ओपन किए। चलो, कितने लोग का इच्छा है कि अभी सीख ले वो कार चलाना? घर वाले नहीं सिखाते हैं। तुम लोग देखना, सल्लू भाई मत बन जाना, 3-4 लोग को लपेट मत देना उसी में, और फिर कुचल के सॉरी भैया ध्यान नहीं दिए थे क्या? लिखना केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एरो बना के लिखना आगे, हीट एनर्जी, फिर आगे लिखना काइनेटिक एनर्जी। लिखो केमिकल एनर्जी, फिर एरो बना के लिखना आगे हीट एनर्जी, और हीट से आगे लिखना काइनेटिक एनर्जी। तभी मोशन में आता है कार, है ना? हो गया, पहला है केमिकल, फिर है हीट, फिर है तुम्हारा काइनेटिक। हो गया तक? लिखिए। चलो, है तो ऐसे 10 था, तुम लोग को हम 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो लिखवाए हैं, और ये याद रखे रहना, एग्जाम में आने का बहुत चांस रहेगा हाई। मिलेगा इससे एक सवाल तुमको, जब भी इस चैप्टर का जब भी एग्जाम होगा तुम्हारे स्कूल में। लास्ट हेडिंग डालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चैप्टर के लास्ट हेडिंग लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें लिखना देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।